मेरा एक्सपेक्टेशन शुरू से ही था कि हमको टॉप 10 के अंदर के लोगों का तो ज़्यादा योगदान था। 9-10 हम गवर्नमेंट स्कूल यहाँ हरियाणा पूर्वी में किए हैं, UHS हरियाणा पूर्वी, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमको। वहाँ भी पढ़ाई को अब गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। मैं हूँ तानू, आप देख रहे हैं GN भारत। आज मैं आया हूँ अंकित यादव जो मैट्रिक का रिजल्ट आज जारी हुआ है, इनके आवास पर। आपका रैंक कितना आया है? मेरा रैंक पूरे बिहार में 7th रैंक पे आया है। 7th रैंक। क्या आपको अनुभव था कि इस टॉप 10 में आ जाएगा? मेरा एक्सपेक्टेशन शुरू से ही था कि हमको टॉप 10 के अंदर आना है। ऐसा नहीं कोई सरप्राइज हो गया? नहीं, सरप्राइज नहीं था, मतलब इससे भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ये भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, पढ़ाई में प्रिपरेशन में घर के लोगों का माहौल का क्या मतलब असर रहा? घर के लोगों का तो ज़्यादा योगदान था, और ये से सपोर्टिव भी थे। पेरेंट्स हो गए, चाहे मेरे अंकल हो गए, चाहे भाई बहन हो गए, सभी मेरे सपोर्टिव टीचर्स हैं, और ये है कि एजुकेटेड हैं सभी, तो इसलिए हमारा ये माहौल तो बहुत बढ़िया था पढ़ाई का। कहा जाता है कि गांव के माहौल में रहकर कोई सही से पढ़ नहीं पाता है। आप घर में ऐसा होता है कि काम धाम, ये खेलना कूदना, सोशल प्लेटफॉर्म लोग इस्तेमाल करता है, उसके बावजूद आप बिहार के मैट्रिक एग्जाम में टॉप 10 में 7th रैंक लेके आते हैं। कितना बड़ा अचीवमेंट है ये? अचीवमेंट तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पढ़ाई पे ध्यान देते थे, और ये है कि मतलब शुरू से मेरा टारगेट था ये कि टॉप 10 के अंदर आना है, टॉप 10 में आना है। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। कितना नंबर आया उसमें? 97 आया, पता नहीं कहाँ काटे हैं लोग। अच्छा जी। कहा जाता है कि संस्कृत में भी आपका नंबर सही आया है। मेरा जबकि संस्कृत एक टॉप होता है। हाँ। जैसे मुस्लिमों में जैसे उर्दू टॉप होता है, उर्दू में सबका नंबर सही नहीं आ पाता है। हाँ, तो संस्कृत में मेरा 99 आया है, तो इसका मतलब हम क्रेडिट हम ऑनलाइन दिशा निकला से पढ़े थे संस्कृत। तो संस्कृत ये है कि अर्थ समझ कर पूरा अच्छे से पढ़ते थे। आप जिस स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं या सरकारी स्कूल से पढ़े हैं? गवर्नमेंट स्कूल से? हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े। 8 तक हम इंग्लिश मीडियम थे, फिर 9-10 हम गवर्नमेंट स्कूल यहाँ हरियाणा पूर्वी में किए हैं, UHS हरियाणा पूर्वी, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमको रहा है। मतलब वहाँ भी पढ़ाई को अब गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो वहाँ तो सपोर्टिव मेरे बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव टीचर थे। प्रतिदिन देखा जाता है कि ऐसा वायरल होता है कि टीचर सो रहे हैं, कोई टीचर आता नहीं है, स्टूडेंट एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन इस बारे में आप मिथ के बारे में क्या बोलना चाहिएगा? ये मिथ है, क्योंकि ये अब पहले होता था। ये जो अब न्यू टीचर्स आए हैं, BPSC पास आउट टीचर हैं, तो ये सभी टीचर्स मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट। जैसे कि हमारे भी टीचर्स हैं, जो हमारे क्लास टीचर हैं, वो भी हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। और ये मतलब वो पहले का बात था जब जो सरकारी स्कूल था उसमें पढ़ाई नहीं होता था। अब जो भी है अपने रिस्पॉन्सिबल है अपने कार्य के प्रति। मुख्य रूप से आपके प्रिपरेशन पढ़ाई में किस टीचर का योगदान है सबसे ज़्यादा? मुख्य रूप से आप धन्यवाद देना चाहिएगा। मुख्य रूप से तो मेरा सभी टीचर्स, जो भी आज तक शुरू से जो भी टीचर्स हैं, सबका योगदान रहा है। और फिर हम ऑफलाइन कोचिंग जो किए थे वो स्काई कोचिंग सेंटर्स सुशील सर के पास किए थे। वहाँ हमने बहुत अच्छे से, वहाँ पहले बात है वहाँ भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया जाता था, टेस्ट लिया जाता था, मॉक टेस्ट ये सब, तो वहाँ का भी तो बहुत ज़्यादा मतलब हम वहीं 9-10 वहीं से किए हैं, तो वहाँ का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। फिर हम ऑनलाइन दिशा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई किए हैं, और स्कूल का तो बहुत ज़्यादा रहा है। खुद के सफलता के बाद स्काई कोचिंग सेंटर के बारे में और जो लड़के जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? यही कहना चाहेंगे कि अपने टीचर पर जो है वो बिलीव करें, अपने टीचर पे बिलीव करें कि वो, और वहाँ की पढ़ाई जो है वो बहुत मतलब सर भी जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और वहाँ टेस्ट भी लिया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है, और ये है कि अपने टीचर्स पे बिलीव करें और मेहनत करें। कितने लोग ये होते हैं कि कहते हैं कि पढ़ाई किए तो हम कोचिंग सेंटर, स्काई कोचिंग सेंटर में चले गए, तो वो घर पे पढ़ रहे थे, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई क्लासें कर रहे थे, हम गए, पता ना कैसा माहौल है कैसा माहौल नहीं है, तो ये भी एक मिथ होता है। क्या खुद के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है या सिर्फ मतलब कोचिंग सेंटर पे? देखिए, सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी बिना तो कुछ नहीं होगा, तो कोचिंग का पढ़ाई हुआ और सेल्फ स्टडी, इससे जाकर ही मतलब अच्छा रैंक आया है। अच्छा, घर परिवार कितना सहयोग मिला, इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहिएगा? घर परिवार तो मेरा पहले ही बताया बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरे भैया हैं, दीदी हैं, वो भी मतलब हमको बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे अंकल भी बहुत, मतलब पूरा मेरा जो पूरा फैमिली है, गार्जियन है,
उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अभी के माहौल में जो बहुत सारे लड़के जो ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते हैं, तो उसमें आपका एक्टिविटी था या फिजिकली जो मतलब कोई क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन वगैरह हो गया? और मेरा मतलब गेम में है तो मतलब हम पहले गेम खेल रहे थे, पर हम 10th में आते उसको डिलीट कर दिए थे। और ये और जो स्पोर्ट्स है उस स्पोर्ट्स में तो हम फुटबॉल मतलब सभी स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी। फुटबॉल में हम मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीते भी हैं लोग, कबड्डी में भी हम ज़्यादा इंटरेस्ट है। यानी शुरू से ही आपका एक्टिविटी रहा है मतलब फ़ायदे वाला? हाँ, स्पोर्ट्स में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाई के साथ साथ। चलिए, ये थे अनिकेत कुमार यादव और बिहार बोर्ड में ये टॉप 10 में 7वां रैंक प्राप्त किए हैं। इनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे सारी टीम की तरफ से धन्यवाद है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।